हेलो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायोमोलिक्यूल पार्ट 6 में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज थोड़ा सा परिवर्तन है। मतलब अब जो हम शॉर्ट्स के फॉर्म में बनाते थे उसको अब 5 से 7 मिनट का बनाएंगे, क्योंकि बहुत समय लग रहा है ना, इसलिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 3 के बारे में तो बात कर लिए थे, अब चौथा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट ये कहता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। अगर हम ग्लूकोज में क्या डाल दें, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि यहाँ पर है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि Br2 वाटर के साथ में अगर हम डालते हैं तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। याद कैसे रखना है कि ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पर क्या लग गया है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया है ना। अब ये जो रिएक्शन है, यानी कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज Br2 के साथ में जो रिएक्शन किए हैं, वो ये बात को सिद्ध करता है, यानी कि इंडिकेट करता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम बात करते हैं 5वां रिएक्शन के बारे में। ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करवाना चाहते हैं, तो ग्लूकोज का एसिटाइलेशन अगर हम किसके प्रेजेंस में करवाना चाहते हैं? एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यहाँ देखिए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमको मिलता है ना। अब ये जो है इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के पास में 5 OH ग्रुप है। ये क्या कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के पास में 5 OH ग्रुप है। मतलब हम ये कहते हैं कि एसिटाइलेशन प्रूफ करता है कि ग्लूकोज के पास में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि 5 ग्रुप है। और उससे बनता क्या है? तो ग्लूकोज को अगर हम एसिटिक एनहाइड्रस के प्रेजेंस में, एसिटिक एनहाइड्रस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तब हमारे पास मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब हम बात करेंगे छठा रिएक्शन के बारे में। मतलब छठा बात देखिए, छठा बात ये कहता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ में ग्लूकोज का करवाते हैं, तब हमको मिलता है, देखिए, चाहे ग्लूकोज का और चाहे ग्लूकोनिक एसिड का, चाहे ग्लूकोज का या फिर ग्लूकोनिक एसिड का, अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो हमको सैक्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? सैक्रिक एसिड। जो सैक्रिक एसिड को यहाँ पे डाई कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप कहा गया है। क्या कहा गया? देखिए इधर ध्यान से, डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये ऊपर कार्बोऑक्सिलिक एसिड, नीचे कार्बोऑक्सिलिक एसिड, है ना। तो अगर सिर्फ एक तरफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड है तो उसको ग्लूकोनिक कहते हैं। देखिए, एक तरफ है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक कहते हैं। दोनों तरफ है तो उसको सैक्रिक कहते हैं। और दोनों में से कहीं नहीं है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 कार्बन मतलब 5 कार्बन के साथ में, और साथ में 5 OH ग्रुप है, तो उसको हम ग्लूकोज तो कहते हैं, वो तो जानते हैं। तो ग्लूकोज को अगर हम किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं? नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, या फिर ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो दोनों ही केस में हमको क्या मिलता है? सैक्रिक एसिड मिलता है। दोनों ही केस में हमको क्या मिलता है? सैक्रिक एसिड। जबकि आपको याद है, थोड़ा अभी जस्ट बताए थे कि अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि Br2 वाटर के साथ में करवाते हैं, तब हमको क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। और इसी ग्लूकोनिक एसिड या फिर ग्लूकोज को अगर हम किसके प्रेजेंस में? अभी HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो चाहे ग्लूकोज हो चाहे ग्लूकोनिक एसिड हो, दोनों सैक्रिक एसिड प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है, हम फिर से कैसे याद करेंगे सर? मतलब फिशर इसके बारे में बताया था। देखिए, अगर COH है, CHO है, तो ये ग्लूकोज है ना। उसके बाद में अगर ऊपर के तरफ में C डबल बॉन्ड OH है, मतलब एक कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोऑक्सिलिक है, तो उसको ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे, और 2 कार्बोऑक्सिलिक एसिड है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक के बजाय हम क्या बोल देंगे सर? इसको बोल देंगे सैक्रिक एसिड। क्या बोल देंगे? सैक्रिक एसिड। और सैक्रिक एसिड को डाई कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, कहना भी चाहिए। एक कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, दूसरा कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, इसलिए डाई कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप कहते हैं।
अब हम जब ग्लूकोज का कहीं भी नाम लिखा देखते हैं तो आगे में हमको दिखाई देता है कि उसमें डी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डी, यानी कि यह जो डी है और एल है, डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है? प्रूव करता है ना। कॉन्फ़िगरेशन को किसको प्रूव करता है बोलिए? कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। मतलब इस वाले डी का और मतलब कैपिटल डी और कैपिटल एल का, कैपिटल डी और कैपिटल एल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ पर जो डी है और डी है वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है? सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को ही दर्शाता है, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, बस। जैसे कि हमको एक एग्जांपल देते हुए उन्होंने समझाया ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में। तो ग्लिसरल्डिहाइड ये हो गया, और ये भी कौन है? ग्लिसरल्डिहाइड ही है, और ये आपस में दोनों एनंशियोमर है। आपस में दोनों एनंशियोमर है, जो आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर में बताया जाएगा, गया होगा या फिर बताया जाएगा। समय आने पे हम खुद बता देंगे कि एनंशियोमर क्या होता है। तत्काल में हम ये कहते हैं कि ये दोनों आपस में एनंशियोमर है, यानी कि है तो दोनों ग्लिसरल्डिहाइड ही, लेकिन OH का अरेंजमेंट देखना है। किसका अरेंजमेंट देखना है? OH का अरेंजमेंट। देखिए OH का अरेंजमेंट देखना है। तो इस स्ट्रक्चर में OH राइट साइड में है। OH कहाँ है? राइट साइड में है, इसलिए यहाँ प्लस यानी कि D ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे, जबकि यहाँ लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सर इसको ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। यानी कि ये हो गया, जो प्लस है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, जबकि जो एल है वो लिवोरोटेटरी है। बस इस बात को वो कन्फर्म करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड है और ये कौन है? ग्लूकोज है। तो ग्लिसरल्डिहाइड के टॉप नीचे वाले कार्बन को देखिए। इस वाले कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन है, क्योंकि ये कैसा कार्बन है? एसिमेट्रिकल कार्बन है। ठीक उसी प्रकार से ये भी कार्बन कैसा है? एसिमेट्रिकल कार्बन है। तो सिर्फ एसिमेट्रिकल कार्बन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड में OH जो है वो राइट साइड है। ठीक उसी प्रकार से ग्लूकोज में भी OH कहाँ है? राइट साइड है, यानी कि ये भी D है, ये भी D है, यानी कि ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये भी क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर के बारे में जो बात कर रहे थे वो खत्म हो गया है ना। और स्ट्रक्चर हम पहला या दूसरा में बता चुके थे आपको कि कार्बन टोटल मिलाकर के कितना होता है? 6 कार्बन होता है ना। कितना कार्बन होता है टोटल में? कहें 6 कार्बन होता है। उसके बाद में 1 2 तीसरा पर इधर में सिर्फ क्या होता है? H ग्रुप होता है, बाकी हर में OH इधर के साइड में होता है, OH इधर में होता है कि नहीं? OH इधर की तरफ होता है। इस तरह से हम आपको स्ट्रक्चर स्पष्ट तौर पे दिखाए थे। ये रहा हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ भी है। कहाँ चला गया? हाँ, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास। तो इस तरह से हम बताए थे। अब यहाँ तक हो गया। हम अब अगला वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।